प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि अवतल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किस प्रकार से बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रियाकलाप 15.7। इसमें क्या है। अवतल दर्पण को चित्र 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड, ठीक है ना, स्टैंड या कुछ भी आप ऐसे रख लो जिससे कि ईंट वगैरह रख लो कि दर्पण को स्थिर रख सके, ठीक है। गत्ते की शीट की किसी शीट पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। देखिए चित्र 15.15 ए में, ठीक है बेटा। इसमें आपने क्या करना है बेटा, एक मोमबत्ती लेनी है, आपको दिखाई दे रहा है। स्टैंड लेना है मिरर का, मिरर आपने लेना है। दर्पण मतलब मिरर मतलब दर्पण बेटा, दर्पण आपने अवतल लेना है। और आपने एक सफ़ेद गत्ते की शीट इस प्रकार से लेनी है कि वह पर्दे का काम करे। तो आपको दिखाई दे रही है ये। तो आपने एक बार तो मोमबत्ती को उससे थोड़ा दूर रखना है, एक उससे करीब रखना है। तो आप रख के देख सकते हैं इसको। पर्दे पर मोमबत्ती की लो का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। कि आप इस प्रकार से तीनों को सेट कीजिए कि मोमबत्ती का प्रकाश गिरे दर्पण पर, वो तो गिरेगा ही, लेकिन दर्पण से टकराकर वो प्रकाश सफ़ेद कागज़ की शीट पर जाना चाहिए, ठीक है ना। और इस प्रकार से आगे पीछे करते रहिए उस समय से उस देखिए लिखा है ना इस पर। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लो का तीक्ष्ण प्रतिबिंब, तीक्ष्ण की तीखा, बिल्कुल साफ स्वच्छ पैना प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी? कैसे जानेंगे इस बात को? क्या इसका साइज लो जितना ही है, यानी कि जितनी बड़ी लो है उतना ही है, या उससे छोटा बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि आपने देखना है कि प्रतिबिंब अगर मोमबत्ती की को दर्पण की ओर लाइए, दर्पण के पास लाइए मोमबत्ती को, तथा इसे अलग अलग दूरियों पर रखिए। कभी आगे मैंने कहा था ना, कभी पास कभी दूर। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अपने प्रेक्षणों को 15.1 में अंकित कीजिए। 15.1 सारणी में लिखिए आपने क्या देखा। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है, क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? देखिए क्या लिखा है इसमें। क्या जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है तो क्या तब भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है? ये देखो बेटा, जब बहुत नज़दीक रख देंगे दर्पण को मोमबत्ती के, तब दर्पण का जो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा, ठीक है ना। दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा। लेकिन जब थोड़ा दूर रखेंगे ना बेटा, दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होते हैं जो अवतल दर्पण होते हैं बेटा, वो देखो प्रतिबिंब बनाते हैं उल्टा, दिख रहा है। अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना। और उल्टा प्रतिबिंब जो होता है बेटा, वो सदैव, इस बात को हमेशा हमेशा याद रखना कि उल्टा प्रतिबिंब हमेशा ही वास्तविक क्या होता है बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक यानी कि रियल प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब बेटा, जो चीज़ पर्दे पर बन गई ना, जो भी प्रतिबिंब पर्दे पर बन गया, वो क्या है? वो रियल है, वो वास्तविक है, ठीक है ना। और वास्तविक या रियल प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। आगे देखो, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है बेटा। अब बिंब की दूरी दर्पण से कितनी दूरी है? 50, 40, 30, 20, 30, 5, 10, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपने देखना है कि बिंब की दूरी जब दर्पण से की जितनी होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है, छोटा बनता है, उल्टा, सीधा, वास्तविक, आभासी बनता है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। अब उपयोग यानी कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है? तो अवतल दर्पण के जो उपयोग है अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए डॉक्टरों को आपने
देखा होगा आँख, नाक, कान, गले का परीक्षण, दांत आदि का परीक्षण करते देखा होगा, तो डॉक्टर क्या करते हैं बेटा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपने आगे से ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ आँख, नाक, गला या दांत वगैरह दिखाने के लिए, तो वहाँ पर देखिए उसका दर्पण कैसा है। तो उसका दर्पण जो होगा बेटा वो मिरर होगा, वो होगा अवतल दर्पण या कनकेव मिरर होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा। और तो और मैं इसको बताती हूँ आपको इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये आपकी कार की हेडलाइट है, ठीक है ना, कार की हेडलाइट है ये। तो कार की हेडलाइट के अंदर वाले भाग में भी एक ऐसा दर्पण लगाया जाता है। जैसे मान ली कार की हेडलाइट होगी, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है बेटा। यहाँ पर लगा देंगे ये शीशा, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। तो यहाँ पर इस प्रकार से बल्ब फिट किया जाएगा, यहाँ पर बल्ब लगाया जाता है। ये क्या है, ये है बेटा, ये अवतल दर्पण का काम करेगा, ठीक है ना। अवतल दर्पण से टकरा के प्रकाश किरण बहुत दूर तक जाएंगी और बहुत साफ साफ गाड़ी वाले को दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के हेडलाइट्स में भी देखो लिखा हुआ है इसमें टॉर्च, कार, स्कूटरों आदि के, देखो टॉर्च, कार, स्कूटरों आदि के अग्रदीप क्या होती है बेटा, हेडलाइट, ठीक है ना। परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी समतल होती है। देखो ये रही, दिख रही है, ये देखो दिख रही बेटा आपको, ये देखो ये समतल है ना, अंदर से, अंदर की धंसी, ये देखो समतल है, ये भी है ना। तो आगे देखिए, बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटे की चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा और साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता हुई कि क्या घंटी भी एक गोलीय दर्पण का काम करती है। ऑफकोर्स बेटा, क्या पहचान कर सकते हैं किस प्रकार का दर्पण, वह क्या है बेटा, वह एक उत्तल दर्पण है। ध्यान दीजिए, घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है, यानी कि वह एक उत्तल दर्पण है, ठीक है बेटा। आगे देखो, क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए, ठीक है ना बेटा। आप देखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है हमारा प्रतिबिंब बेटा वो सीधा ही बनेगा बार बार, ठीक है ना, उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा और पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से क्या लिखा है इसमें, आओ पढ़ते हैं बेटा। क्या उत्तल दर्पण द्वारा बिंब किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बना पाते हैं? ऐसा नहीं होगा बेटा। क्या आप वाहनों के पार्श्व साइड में, वाहन जो गाड़ी होती है ना बेटा, उसके साइड में जो शीशा लगा होता है ना, वहाँ पर देखो आप, वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है बेटा, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र को दिखाते हैं, ठीक है ना, अधिक क्षेत्र का दृश्य प्रतिबिंब बना सकते हैं और चालकों को पीछे की अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। हम कल करेंगे लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। तो आपने यहाँ तक पढ़ना है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।